हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस किस संबंध में है ये जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिल पाएगी। तो सभी से एक निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो ये नोटिस जारी हुआ है पटना उच्च न्यायालय की तरफ से, ये हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई की भर्ती से संबंधित ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें बहुत सारा घपला हुआ है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके और चयन हो गए हैं, और उसी के संबंध में ये महत्वपूर्ण अपडेट है। पूरी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए वीडियो को लास्ट तक। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पत्रांक संख्या लिखा है 1341, दिनांक 15/5/2024, ठीक है। और लिखा है अनुपालन हेतु, लिखा है यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त विषयों के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में, ठीक है, दायर याचिका संख्या दी हुई है 3270/2024 के निर्देश में बनाम बिहार सरकार के अन्य स्थानीय निदेशक के आदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या 1341 और 15/5/2024 में स्पष्ट आदेश पारित है कि बिहार के बाहर के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को ना तो कोई आरक्षण का किसी भी प्रकार का लाभ दिया जाता है और ना ही अर्हतांक में कोई छूट दी जाएगी है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ना तो उनको कोई किसी भी, जैसे बाहर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके और उन्होंने आरक्षण का लाभ पा लिया है, और जो योग्यता है उसमें भी कहीं ना कहीं आरक्षण फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो इसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि जो बाहर के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ये स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ना ही उनको अर्हता में कोई छूट दे है और ना ही कोई आरक्षण दिया जाएगा जो बाहर के कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी महिला हो या फिर किसी भी कैटेगरी से आते हों, चाहे SC ST कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से आते हों, उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। सभी को जनरल में ही फाइट करना होगा, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है युक्त याचिका को यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछनीय योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल भी घोषित कर दिया है, जो अदर स्टेट के हैं और वो योग्यता ही नहीं रखते हैं जिसके लिए वो मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। साथ ही विभिन्न जिलों में ये भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि दिव्यांग कोटि में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर और आरक्षण का लाभ लिया है जो अदर स्टेट के, जबकि जो दे नहीं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः यह संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु कदम यथाशीघ्र को उठाए जाएं, ठीक है। इसके बाद लिखा है अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका चयन निरस्त कर सूची जल्दी से जारी की जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों के कहीं ना कहीं जो टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जो लोग सेलेक्ट हो गए थे, कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट के थे, वो किसी भी रूप में उनको आरक्षण का लाभ मिला है और उसी के आधार पर वो सेलेक्ट हुए हैं। अब वो जो है पटना उच्च न्यायालय के माध्यम से याचिका के आधार पर कहा जा रहा है कि जितने भी जो कैंडिडेट हैं जो इस प्रकार से सेलेक्ट हुए उन सभी को उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, उनका चयन को निरस्त किया जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो इसके बाद ये एक सवाल और है, सबसे बड़ा उठता है, वो उठता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है चयन निरस्त कर दिया जाएगा, इसकी बची सीटों का क्या होगा? महत्वपूर्ण सवाल है। और तो माना ये जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी जो हैं
फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके अदर स्टेट के जो चयन हो चुके हैं उनका सभी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा और उनके जो सीटें बचती हैं उन पर बिहार राज्य के जो कैंडिडेट हैं 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से या फिर ट्राई ब्रेकर से कहीं ना कहीं चयन नहीं हो पाया है और तो उनको अब मौका दिया जाएगा। जी हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाने की कवायद चल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ आप देखने को मिलेगा कि जैसे ही TRE 1 और TRE 2 के जो जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है उसकी जगह पे कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को लाभ होगा जो कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स से बिहार राज्य के रह गए थे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके लिए ये बहुत बड़ा मतलब झटका है जिसकी वजह से उन्हें चयन हो गए, नौकरी भी पाली और उसके बाद उनका जो है चयन है निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही आप जैसे जो भाई बहन हैं ना उनको भी शेयर करें जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंचती रहे। तो थैंक यू, बाय बाय।